नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और पनामा के बारे में। रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति ने पनामा कैनाल को लेके कुछ स्टेटमेंट दी है और उसी स्टेटमेंट के बारे में आज हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं कि किस तरीके से पनामा के अंदर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि चाइना का प्रभाव जो है वो काफी बढ़ चुका है। क्या रियलिटी में ऐसा है और पनामा के राष्ट्रपति ने इस चीज का क्या जवाब दिया है ट्रंप को, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस थंबनेल के साथ में क्या लिखा गया है चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने कहा पनामा नहर चाइना के लिए नहीं, पनामा किसी के बाप का नहीं, ये बात कही है आपके पनामा के राष्ट्रपति ने। तो जानेंगे मुद्दा क्या है सारा, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो, बीच में स्किप ना करें। आप जो आपकी स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर आएंगे सबसे पहले कि ये पनामा है कहां पे वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें अगली स्लाइड में जाना होगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक मैप और इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये तो है आपका दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका और इन्हीं के बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगी पनामा कैनाल और इसी पनामा कैनाल की आज हम बात करने वाले हैं। इसका थोड़ा सा इतिहास भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस पनामा कैनाल से। ठीक है, यहां से हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपकी पनामा कैनाल है जो कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को क्या करती है भाई, जोड़ने का काम करती है। साथ में यहां से आप इजिली क्या कर सकते हो, इस साइड अपनी शिप्स को लेके आ सकते हो और ये जो इतनी फालतू की दूरी है इसको बिना कवर करे आप इस साइड पहुंच सकते हो। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं पनामा कैनाल का और थोड़ी सी स्टोरी आप सुने। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली आपके ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आपका ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा गया कि जो पनामा कैनाल है वहां से लगभग आपकी 75% शिप्स जो है वो अमेरिका की जाती हैं, या तो सामान लेके या फिर वहां से सामान लेके आती हैं और उन शिप्स के ऊपर आपका पनामा जो है वो काफी ज्यादा टैक्स लगाता है। इस करके हम पनामा को ये चुनौती देते हैं या तो वो इस टैक्स को कम करे, अगर वो टैक्स को कम नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, हम उनसे पनामा कैनाल छीन लेंगे। अब छीन कैसे सकते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स रीड किए होंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में अलग अलग स्टोरी बताई गई है। ये जो पनामा कैनाल के बनाने की जो कहानी है वो लगभग 15वीं सेंचुरी में ही स्टार्ट हो चुकी थी, पर उस टाइम ये बन नहीं पाई। फिर आपकी एक फ्रेंच कंपनी जो है वो इसका टेंडर लेती है और इस कैनाल को बनाना स्टार्ट करती है। अब वो फ्रेंच कंपनी जब इस कैनाल को बनाना स्टार्ट करती है तो उस फ्रेंच कंपनी के लगभग आपके 22,000 कर्मचारी जो हैं वो इस पनामा कैनाल को बनाते हुए मारे गए आपकी येलो फीवर के कारण। और जब येलो फीवर के कारण 22,000 आपके कर्मचारी मारे गए फ्रेंच कंपनी के, तो वो फ्रेंच कंपनी क्या हो जाती है कुछ टाइम बाद बैंकरप्ट, और वो फ्रेंच कंपनी क्या करती है, अपना सारा का सारा काम क्या करती है, बेच देती है, या अपना जो टेंडर है वो आगे बेच देगी किसे, अमेरिका को। कब अमेरिका को बेचा गया, 1904 के अंदर। और 1904 में अमेरिका ने इस कैनाल के ठेके को $40 मिलियन के अंदर परचेज कर लिया। उसके बाद जो अमेरिका है वो अपने 56,000 वो लगाता है वर्कर्स, और 56,000 वर्कर्स लगाने के बाद इस कैनाल को 1913 तक पूरा करता है, यानी लगभग 9 साल में अमेरिका ने इस कैनाल को बनाया और बनाने के बाद पूरा किया। अब अमेरिका ने क्या कहा, हम हर साल आपको $2.5 लाख देंगे और इस कैनाल का इस्तेमाल हम करेंगे। ये बात पनामा को अमेरिका ने कही। अब पनामा के जो लोग हैं वो 1970 आते आते अमेरिका से परेशान हुए और डिमांड उठी कि जो पनामा की कैनाल है ये तो हमारे देश में है और हमारे पास इसके अधिकार होने चाहिए। तो अमेरिका ने 31 दिसंबर 1999 को पनामा कैनाल के जो अधिकार हैं वो लौटा दिए थे। अब पनामा के पास पनामा कैनाल आ चुकी है और ये जो पनामा कैनाल है इसमें से जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसका 2.5% से लेके 3% इसी कैनाल के थ्रू होता है, और लगभग आपका 75% जो अमेरिका का ट्रेड है वो इसी कैनाल के थ्रू होके जाता है। और इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि भाई ये जो कैनाल है ना
यहां से हमारी शिप आती हैं या फिर जाती हैं तो उनसे टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पनामा कैनाल है ना, इसके अंदर हमारी शिप्स आएंगी और जाएंगी और इनके ऊपर टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम लिया जाए, और अगर तुम टैक्स कम नहीं लोगे ना तो तुमसे ये छीन लेंगे। साथ में यहाँ पे चाइना का एंगल भी आता है। रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 टर्मिनल के आसपास है जो चाइना की एक कंपनी ऑपरेट करती है। इसको लेके भी चिंता जो है वो जताई गई है ट्रंप के द्वारा कि भाई ये कैनाल तुम्हारे लिए है, चाइना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि चाइना अगर यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं आपकी अमेरिका की जो शिप्स यहां से आएंगी और जाएंगी उनके ऊपर निगरानी रखेगा चाइना। इस करके भी ट्रंप थोड़े से नाराज हैं, और ट्रंप का वैसे भी दिमाग जो है थोड़ा सा सेंटर में नहीं रहता, वो अलग अलग कंट्रीज को लेके अलग अलग बयानबाजी करते हैं। पिछले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि हम डेनमार्क से ग्रीनलैंड परचेज कर लेंगे, ऐसे ही कभी भारत के ऊपर टैक्स लगाने की बात करता है, कभी कनाडा को अपनी एक टेरिटरी बताता है, ठीक है, उसके अलावा कभी चाइना के ऊपर टैक्स लगाने की बात करता है। इस तरीके की बहुत सारी जो स्टेटमेंट है वो आई है ट्रंप की तरफ से, और अभी तो उन्होंने कार्यकाल अपना संभाला भी नहीं है, अभी तो वो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे पहुंचे भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन जीते हैं, उसी बिहाफ पे वो इतनी बातें बोल चुके हैं, और जब संभाल लेंगे तो क्या क्या वो करेंगे ये हमारे लिए सोचना असंभव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब आपके प्रेसिडेंट ने ये कही अमेरिका के कि भाई यहाँ पे चाइना का प्रभाव है और चाइना का प्रभाव जो है वो कम करना जरूरी है, जबकि आपके जो पनामा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो जमीन है ना उसका एक टुकड़ा भी हम किसी को नहीं देंगे, चाहे वो फिर अमेरिका हो चाहे चाइना हो, किसी के बाप का नहीं है पनामा। पनामा उन लोगों का है जो पनामा के अंदर रहते हैं और पनामा के नागरिक हैं। ये बात आपकी कही गई, और साथ में इस बात को भी कंफर्म किया गया कि भाई चाइना की कंपनी चाहे यहाँ पे काम करती हो, पर चाइना की कंपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी यहाँ पे जमीन को एक्वायर करके नहीं बैठी है, या किसी भी तरीके का प्रभाव जो है आपको चाइना का नहीं देखने को मिलेगा इस पनामा कैनाल के अंदर। यहाँ पे मैंने साथ के साथ में आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स या न्यूज चैनल की क्या दिखाई है, आपके कह सकते हो थंबनेल टाइप दिखाए हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा गया है, ट्रंप थ्रेटन्स टू रीटेक कंट्रोल ऑफ पनामा कैनाल। इससे आगे क्या लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू टेक ओवर पनामा कैनाल ओवर रेडिकुलस फीस। ये बात आपकी कही गई है फीस को लेके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर स्लाइड देखोगे, ट्रंप थ्रेटन्स टू टेक ओवर पनामा कैनाल। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक और है हु विल कंट्रोल पनामा कैनाल, तो पनामा ही कंट्रोल करता है भाई पनामा कैनाल को। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि भाई जो ट्रंप बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बदलाव जरूर हो सकता है पनामा के अंदर, या फिर पनामा को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगभग 75% जो आपकी शिप्स हैं वो अमेरिका ही जाती हैं और अमेरिका से ही वापस लौट के आती हैं, और लगभग एक साल में यहाँ से 14,000 शिप्स जो हैं वो जाती हैं इसी कैनाल के थ्रू, और पनामा की इकोनॉमी भी इसी कैनाल के थ्रू आपकी चलती है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आई होगी कि भाई ये पनामा का मैटर क्या था। अब मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं, और अपडेट किस चीज से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे देखनी होगी। किस चीज से रिलेटेड है भाई, ये अपडेट की तरफ हम आ चुके हैं। अब आप में से ही आपके नोन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे। तो जो स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में कोई है और एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, उसको रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो कि एनडीए के लिए स्टार्ट होंगे। एक बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 को, बैच रहने वाला है ऑफलाइन। दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 को, और जो 1 अप्रैल 2025 को बैच होगा उसमें एनरोल कर सकते हैं क्लास 11th के स्टूडेंट, साथ में अगर आप क्लास 12th में हैं तो भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्कूलिंग तो कराई जाएगी, साथ में कंपटीशन की भी प्रिपरेशन। और कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भाई आपके एनरोल कर सकते हैं एक तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, या फिर हम आप बोल सकते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट, साथ में नॉन मेडिकल के स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बैच स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को, और ये बैच रहेगा फाउंडेशन आपका, जहां पे आपकी 11th और 12th के साथ साथ में एनडीए की जो प्रिपरेशन है भाई वो कराई जाएगी। तो अगर आप भी एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या आपकी फैमिली में कोई है जिसे आप रिकमेंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
चैनल के अबाउट में जाए या फिर एग्जाम टॉक्स जो है वो सर्च करें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां पे मैं आपको मिलूंगा। और ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इसे क्या करेंगे भाई, इसे आप करेंगे सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आने वाले समय में आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम टॉक्स को। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि टॉपिक्स आपको कैसे लगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।